शक्ति साधना में जब चेतना तरंगे समाज को प्रवाहित की जाती हैं, तो चेतना तरंगे प्रवाहित कर देने के बाद जब साधक एकांत में जाता है, तो जिस तरह कपड़े को निचोड़ दिया जाता है, उस तरह शरीर के आपका गुरु अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने मार्ग के लिए कभी भी समाज के दिए हुए दान पर अपना जीवन यापन नहीं करता। समाज की यह मानसिकता कि अगर हमें एक किसी पत्थर को पूजने से हमें वहां से कुछ फल मिल जाए, तो हमें केवल पत्थर ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर हमको पड़ोसी हमको कुछ मान सम्मान देने लगे, तो हमें उसे अपने बाप से भी ज्यादा महत्व दे देते हैं। यह समाज में हो रहा है। रिश्ते कितने निभाए जाते हैं, कहीं न कहीं भटकाव है। हो सकता है कि गलतियां हो, मगर वो गलतियां केवल एक पक्ष से नहीं होती। यदि हम वास्तविकता के सत्य के विचारधारा को प्रारंभ से ही पकड़ करके रखें कि इस जगत में जब हमारा जन्म होता है, तो माता पिता का रिश्ता प्रकृति सत्ता हमें सबसे पहला रिश्ता प्रदान करती है। और इस रिश्ते में कमजोरी क्यों आती है? जो जो हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे विषय विकार पनपने लगते हैं, हमारा तमोगुण स्वरूप उभरने लगता है। जब तक हम छोटे रहते हैं, वही माता पिता की गोदी हमें प्रिय लगती है। उनका स्नेहिल हाथ हमें आनंद और तृप्ति देता है, मगर फिर वह आनंद और तृप्ति वहां से बहुत कोसों दूर होती चली जाती है। माता पिता के आनंद और तृप्ति देने में कोई कमी नहीं रहती, उनकी चेतना तरंगों में कोई कमी नहीं रहती, पुत्रों के प्रति स्नेह में उनके कोई कमी नहीं रहती, मगर भटकाव आता है पुत्रों में कि उनकी अपनी विचारधारा पनपने लगती है। विचारधारा अपनी पनपाओ अनुचित नहीं है, सोच अपनी रखो अनुचित नहीं है, मगर सत्य की सोच से सदैव जोड़ करके रखो। मैंने बार बार कहा, जब तक आप उस प्रेम की उस दिशा धारा को समझेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर भटकाव आता ही जाएगा। गुरु दीक्षा आपने प्राप्त कर लिया, वो हमारे घर का जरूरी कार्य है। सैकड़ों लोग सुबह से वहां प्रातः से, मैंने बार बार कहा, जहां मैं 2:30 बजे से नित्य जगता हूं, साधना आराधना करता हूं, और सुबह से 4.5 घंटे यहां 3000 के आसपास लगभग शिष्यों भक्तों ने दीक्षा प्राप्त की। वह दीक्षा का कार्यक्रम 12 बजे तक चलता रहा। घंटे भर वहां अंदर जाता हूं तो अन्य व्यवस्थाओं का भी चिंतन, निर्देशन, मार्गदर्शन देना पड़ता है। उस बीच में भी सैकड़ों लोग मिलने की अपेक्षा करते हैं, मगर मैं चाह करके भी एक व्यक्ति से मिल नहीं पाता हूं, क्योंकि इतना सीमित समय रहता है। और उसके बाद पुनः स्नान ध्यान पूजन करने के बाद आपके समक्ष आकर बैठ जाता हूं। शक्ति साधना में जब चेतना तरंगे समाज को प्रवाहित की जाती हैं, तो चेतना तरंगे प्रवाहित कर देने के बाद जब साधक एकांत में जाता है, तो जिस तरह कपड़े को निचोड़ दिया जाता है, उस तरह शरीर के अंदर से जब चेतना, चूंकि अगर समाज के अनेकों साधु संत सन्यासियों की मैं बात नहीं कहता कि जब वो शिविरों पे उपस्थित होते हैं, आप लोगों के क्षेत्रों में जाएंगे, आप लोगों के घरों में जाएंगे, 2-4 दिन गुजारेंगे, तो 1-आध किलो उनका वजन बढ़ जाएगा। मगर आपका गुरु जब चेतना तरंगे प्रवाहित करता है, तो अपनी ऊर्जा को समाज में बांटता है, इस शरीर की चेतना को बांटता है, उस चरम अवस्था में अपने शरीर को ले जाता है, और इस शरीर की तरंगे बांट करके अपने शरीर को रिक्त करने का प्रयास करता है। जो अपनी साधना उपासना रहती है, उसको आप लोगों में बांटता है। विज्ञान इसका जब भी परीक्षण करना चाहे, शरीर में परीक्षण करके देख सकता है कि शरीर की चेतना को, जिस तरह मैंने बार बार कहा कि तलवार की धार में चलना आसान हो सकता है, मगर चेतना को किस तरह कायम रखना पड़ता है कि छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे कार्यों, छोटे छोटे चिंतनों से वह चेतना यदि ऊपर तक चढ़ चुकी होती है तो प्रभावित होती है। मैं अगर चाहूं तो आधे घंटे एक करवट लेकर के लेट नहीं सकता अगर चैतन्य अवस्था में हूं। जिस तरह एक छोटे से बच्चे शिशु को संभालना पड़ता है, उस तरह अपनी चेतना को बराबर संभाल करके रखना पड़ता है। वह एक ऊर्जा होती है, एक प्रवाह होती है, एक तरंग होती है हमारी चेतना, और हमारी चेतना जिस तरह से चाहेगी हमको उस तरह से अपने आप को ढालना पड़ता है। बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि ध्यान की गहराई में जब साधक डूब जाता है, उसे तृप्ति, आनंद और चैतन्यता प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मगर वही जब ध्यान की क्रिया को लिए भी रहता है और आधे क्रम में ध्यान की क्रिया होती है और समाज के प्रति कुछ कार्य कर रहा होता है, तो ध्यान की प्रक्रिया की विपरीतता होती है। इसलिए उच्च कोटि के जितने योगी सन्यासी रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि अगर चैतन्य अवस्था प्राप्त हो जाए तो या तो समाज का त्याग कर दो, कहीं एकांत स्थान में चले जाओ, या अपने शरीर का त्याग कर दो। यह उनकी मजबूरी थी। इस मजबूरी से मैं भी वर्तमान में गुजरता रहता हूं। आप एहसास नहीं कर सकेंगे कि मुझे किस तरह की तकलीफों का सामना उन परिस्थितियों में करना पड़ता है जब मैं ध्यान की अवस्था में भी रहता हूं, आपके कार्य भी कराता रहता हूं। सातों चक्र जो होते हैं, जो ध्यान की अवस्था में शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं, सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेते हैं, प्राणवायु प्रभावक होने लगती है, और वही 5 मिनट में ध्यान की चिंतन की क्रियाएं, 5 मिनट से यहां उठ करके दूसरे स्थान पर पूजन करने जाना, 5 मिनट में दूसरे से मिलना, यह प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया में बाधक होती है। साधक के लिए होता है जब ध्यान की अवस्था में बैठ जाए तो जब तक पूर्णत की तृप्ति प्राप्त करता रहे, ध्यान की अवस्था में बैठा रहे, और धीरे धीरे जब ध्यान की अवस्था को रोके, तब भी उसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का समय चाहिए। और तत्काल वह किसी का स्पर्श न करे, तत्काल किसी से बात न करे, तत्काल किसी को देखे नहीं नेत्रों से, विपरीत परिस्थितियों के वातावरण को, तब उसे तृप्ति और आनंद मिलती, ऊर्जा मिलती है। मगर मैंने बार बार कहा
कि इस शरीर की एक एक ऊर्जा को मैंने समाज में बांटने का संकल्प लिया है। उसी विचारधारा से मैं सतत आप लोगों को जोड़ता रहता हूं। दान की प्रक्रिया पर जो मैंने चिंतन दिया था कि सदैव आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समाज में, इस पूरी प्रकृति की सृष्टि में एक भी ऐसा दानी ना आज तक पैदा हुआ है, ना दानी पैदा हो सकेगा जो प्रकृति सत्ता को दान दे सके और गुरु को दान दे सके। चूंकि तुम दोगे क्या, तुम तो सब उस प्रकृति सत्ता के अंश हो। जो कुछ भी है, कण कण यहां जो कुछ भी है, वह सब उस प्रकृति सत्ता की ही तो देन है। अगर तुम किसी गुरु के शिष्य हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है वह गुरु की ही देन है। और जो गुरु पूर्णता का प्रतीक होता है वह कभी किसी भी प्रकार से दान के भाव से दी हुई दक्षिणा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि गुरु के समक्ष कोई दानी बन नहीं सकता। मैंने बार बार केवल एक मार्ग है, समर्पण का मार्ग। दान भिखारी को दिया जाता है या अपने से छोटे व्यक्ति को दिया जाता है। और मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने मार्ग के लिए कभी भी समाज के दिए हुए दान पर अपना जीवन यापन नहीं करता। मेरे जीवन की जो आवश्यकता है वह कर्म बल से उपार्जित धन के माध्यम से 18 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद से आज तक मेरे परिजन भी यहां उपस्थित हैं, मेरे शिष्य भी यहां आश्रम में उपस्थित रहते हैं। मेरी अपनी आवश्यकता की जितनी चीजें होती हैं परिवार के बीच जो भी आवश्यकताओं की, वह अपने कर्म बल से उपार्जित धन के माध्यम से उसका उपयोग करता हूं। अतः दान नहीं, समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। मैंने शिष्यों को कह रखा है कि मेरा लक्ष्य निश्चित रूप से एक बड़ा है और वह लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, मगर उस लक्ष्य के लिए हमें उतावलेपन की जरूरत नहीं है। मैंने समाज को चिंतन दिया है कि समर्पण का भाव रखो। पात्रता आपके पास जितनी हो, मैंने वह मार्ग बताया है जो पहले अतीत में भी था, वर्तमान में था, मगर वह साधु संत सन्यासी कथावाचकों ने दान के रूप में भिखारियों के समान समाज से केवल दान का भाव लेते रहते। मुझे अपने लिए आवश्यकता नहीं। अगर यह लक्ष्य, यह कार्य जन कल्याणकारी नजर आए, तुम्हें लगे कि यह कार्य जो गुरु कर रहे हैं वह हमें भी करना चाहिए, तो तुम मेरे सहयोगी बनकर के उस लक्ष्य में समर्पण कर सकते हो। और उसके लिए मैंने हर शिष्यों को कहा है कि अपने जीवन के उपार्जित धन का 1% से लेकर के दशांश तक जो भी उनके संकल्प में, विचारों में आए, जो उनकी पात्रता में आए, वह समर्पण करने का भाव रखा करें। मगर कभी दानी बनकर के इस स्थान पर कोई समर्पण मत करना, क्योंकि दान के भाव से आप करोड़ों अरबों समर्पण कर जाएंगे मगर उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। और समर्पण के भाव से 1 रुपया भी समर्पण करेंगे तो उसका 10 गुना फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही। जय। भटकाओं की विचारधारा से दूर हटने की जरूरत है। आज आने को लोग तंत्र मंत्र के नाम पे समाज को भटका रहे हैं, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। क्योंकि विचार आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि आज विजयदशमी पर्व है, आज अपनों से अपनी बात कहने का पर्व है। मैं उस विचारधारा की ओर आपको ले जाना चाहूं कि हमारे संगठन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। चिंतन मैंने 2 दिन के पूर्व के चिंतन मैंने दिए हैं, जो चिंतन मुझे देना था। मगर आज के समाज के जितने कथावाचक हैं, रास रंग की लीलाओं में, बातों में, और आज जितना, ये हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सभी धर्मों पे जिस तरह के अनास्थावादी लोग आघात कर रहे हैं, उसकी कोई कल्पना नहीं। उस पर हमें सचेत रहने की जरूरत है और ऐसा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि तुम्हें चैतन्यता का जीवन जीने की जरूरत है, सत्य का जीवन जीने की जरूरत है, मानवता के पथ पर चलने की आवश्यकता है। प्रकृति सत्ता के आराधना का मैंने कहा, प्रकृति सत्ता को मूल इष्ट के रूप में स्वीकार करो। इष्ट एक हो सकती है, समस्त देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो। इस बात को सदैव ध्यान रखना, वह सूक्ष्म शक्तियां हैं। हम स्थूल जगत के प्राणी हैं, वह सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियां प्रभावक होती हैं, बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। वह देव शक्तियां उस प्रकृति सत्ता के ही अंश है। मैं कभी किसी देवी देवता की अनादर की बात नहीं करता, मगर इष्ट एक होगा। जिस तरह हमारा पिता एक है, हमारी माता एक है, उस तरह इस आत्मा की जननी एक होगी। इसको आपको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। जिस तरह हमारे भाई बंधु अनेकों होते हैं, हमारे सहयोगी अनेकों होते हैं, उस तरह अनेकों देवी देवता हर काल परिस्थिति में हमारे सहयोग, हमारे कार्यों की पूर्ति के लिए उपस्थित हुए। उनका हमें आदर मान सम्मान करना चाहिए।